मैं हूं ज्योति, आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। यूपी में फिर से होगा मायावती ओवैसी का गठबंधन। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अभी से कमर कस ली है। खासकर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जिस तरह से योगी सरकार फेल नजर आ रही है, उसकी वजह से विपक्ष पूरी तैयारी के साथ भाजपा को चुनावों में हराने की तैयारी में जुट गया है। इसी कड़ी में मायावती और ओवैसी की जोड़ी बिहार के बाद यूपी में भी कुछ नया कारनामा करने के लिए तैयार है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही बसपा और एआईएमआईएम का गठबंधन कोई बड़ा करिश्मा नहीं कर सका, पर इस गठबंधन ने करीब आधा दर्जन सीटें जीतकर अपनी उपस्थिति को दर्ज करा दिया है। और अब यूपी चुनाव की बारी है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए बीएसपी के सामने दोस्ती का हाथ फिर से बढ़ाया है। ऐसे में मायावती अगर ओवैसी के साथ हाथ मिलाती है तो सूबे में कई राजनीतिक दलों के समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। इसी समीकरण की उम्मीद में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बड़ा खुलासा किया है। पार्टी ने साफ ये कह दिया कि यूपी में वैसे भी हाल में बीजेपी का चुनाव जीतने नहीं दे सकते हैं। इसके लिए वह बसपा से भी गठबंधन को तैयार है। एआईएमआईएम ने ये कहा कि दलित व मुस्लिम गठजोड़ से राज्य में सारे समीकरण पलट जाएंगे, इसलिए इन दोनों दलों को एकजुट होना चाहिए। पार्टी ने यह भी कहा कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव जिस महागठबंधन की तैयारी कर रहे हैं, उस गठबंधन की हवा भी बसपा व एआईएमआईएम गठबंधन के आगे निकल जाएगी। पार्टी ने यह भी कहा कि यदि बसपा सुप्रीमो मायावती को वर्ष 2024 में देश का पीएम बनना है तो ये गठबंधन उनके लिए संजीवनी साबित हो सकता है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े नेता ने यह बताया कि मायावती और ओवैसी के गठबंधन पर विचार विमर्श किया जा रहा है और अभी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा गया है। इसके साथ ही मुस्लिम विधायकों की बगावत की वजह से बसपा सुप्रीमो बेहद अलर्ट है, इसलिए मुस्लिम को साधने के लिए बसपा में एक अलग रणनीति बनाई जा रही है और इसी रणनीति के तहत ओवैसी के साथ गठबंधन करने का फॉर्मूला बसपा अपना सकती है। गौरतलब है कि यूपी में करीब 21% दलित और 20% मुस्लिम है। ऐसे में दलित मुस्लिम मिलकर बीजेपी को सत्ता में आने से रोक सकते हैं। वैसे भी बसपा और एआईएमआईएम शुरू से ही दलित मुस्लिम एकता पर काम करती रही है। साथ ही महाराष्ट्र और बिहार में से जमीन पर उतारने की कोशिश सफल रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि यूपी में बसपा और एआईएमआईएम गठबंधन होता है या फिर नहीं। हालांकि आलोचकों का ये कहना है कि जिस दिन यूपी में इन दिनों ने मिलाकर चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया, उस दिन यूपी में भाजपा की बर्बादी की शुरुआत हो जाएगी। इस पर आपकी जो भी राय हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।